इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान की आर्मी की। इन दोनों सेनाओं की तुलना करेंगे और देखेंगे कि कौन कितना ताकतवर है। आपको बता दें कि यह सिर्फ भारतीय आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी की तुलना होगी, इसमें दूसरी सेनाएं शामिल नहीं हैं। उन पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इंडियन आर्मी वर्सेस पाकिस्तानी आर्मी। सबसे पहले तो आपको हम यह बता दें कि किन पैमानों पर दोनों देशों की आर्मी को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। इसमें हम दोनों सेनाओं की इन्फेंट्री, बैटल टैंक्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी, सपोर्ट सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करेंगे। इससे मिलते जुलते बहुत सारे वीडियो आपने देखे भी होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस एक वीडियो से आपको दोनों ही देशों की आर्मी की ताकत का अंदाजा हो जाए। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा हम शेयर करते हैं। हम चाह कर भी अपने इस पड़ोसी को बदल नहीं सकते, यानी रहना साथ साथ ही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों की इन्फेंट्री की। इन्फेंट्री को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है एक्टिव पर्सनल्स, दूसरा है रिजर्व पर्सनल्स और तीसरा पैरामिलिट्री। एक्टिव पर्सनल्स वो हैं जो अभी आर्मी में फुल टाइम स्टेटस के साथ सेवाएं दे रहे हैं। भारत के पास करीब 14,44,000 एक्टिव जवान हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 6,54,000। रिजर्व पर्सनल्स वो हैं जो फुल टाइम आर्मी में नहीं हैं, लेकिन वो जंग लड़ने के लिए उपलब्ध होंगे जब आर्मी को अतिरिक्त जवानों की जरूरत होगी। भारत के पास रिजर्व में 9,91,000 जवान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,82,000। अब आते हैं तीसरे यानी कि पैरामिलिट्री पर। इसे हम सेमी मिलिटराइज्ड फोर्स कहते हैं, जिनकी ट्रेनिंग, संस्थागत ढांचा, तकनीक, फंक्शन सब कुछ आर्मी की तरह होता है, लेकिन वो देश की आर्म्ड फोर्सेस का आधिकारिक रूप से हिस्सा नहीं होती। भारत के पास इनकी संख्या करीब 14 लाख की है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4,20,000। तो अगर तीनों को मिला दिया जाए तो भारत के पास कुल जवानों की संख्या होती है 38,35,000। वहीं पाकिस्तान के पास 13,56,000। यानी भारत के पास पाकिस्तान की आर्मी से करीब करीब 3 गुनी बड़ी फौज है। हालांकि इस पर हमारे पाकिस्तानी दोस्त ये तर्क देते हैं कि यह भी तो देखना जरूरी है कि भारत पाकिस्तान से कितना बड़ा देश है, इसलिए उसके सामने हमारी सेना छोटी है। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब जंग होती है ना भाई, तो यह नंबर बहुत मायने रखता है। अनुपात देखें तो आपके एक सैनिक के सामने हमारे 3 सैनिक होंगे, और जंग में यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के पास। वैसे भी इसका नमूना तो पाकिस्तान पिछली 4 जंगों में देख ही चुका है। स्कोर 4-0 का रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों देशों के बैटल टैंक्स की। भारत के पास कुल 4,437 टैंक हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 2,370। भारत के पास 370 अर्जुन टैंक्स हैं, 2,410 T-72 टैंक्स हैं और 1,657 T-90 टैंक्स हैं। वहीं पाकिस्तान के पास टाइप 92 के 333, 320 T-80, टाइप 85 के 267, टाइप 69 2MP के 290 और टाइप 59 के 1,160 टैंक्स हैं। पाकिस्तान के मेरे दोस्तों, बुरा मत मानिएगा कि मैंने अल खालिद अल जरार का नाम क्यों नहीं दिया है। तो भाई, मैंने उनको उनका ओरिजिनल नाम दिया है। T-80 यूक्रेन का टैंक है, बाकी सब चाइनीज हैं, जिनमें से अल खालिद और अल जरार आप चीन के साथ मिलकर बना रहे हैं। मैंने भारत के टैंक्स का भी असली नाम ही लिया है। अर्जुन भारत का अपना टैंक है, वहीं T-72 जिसे हम अजय कहते हैं और T-90 जिसे हम भीष्म कहते हैं, दोनों रूसी हैं। चलिए अब दोनों देशों की आर्टिलरी की बात कर लेते हैं। भारत के पास कुल 4,628 आर्टिलरी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1,842। अगर इन्हें अलग अलग करें तो भारत के पास 4160 टाउड आर्टिलरी हैं और पाकिस्तान के पास 1,300। वहीं भारत के पास 198 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इसकी संख्या 400 है। यहां पर पाकिस्तान भारत से ज्यादा है। रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो भारत के पास इनकी संख्या 270 है, वहीं पाकिस्तान के पास 142। सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो भारत के पास 4,608 व्हीकल्स हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 3,224। इनमें भारत के पास 3,200 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 2,600 है। एयरलिफ्ट व्हीकल्स की बात करें तो भारत के पास इनकी संख्या 708 है, तो पाकिस्तान के पास 296। सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भारत के पास 700 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 328 है।
यानी यहां भी पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं भी नहीं टिकता। सपोर्ट सिस्टम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये किसी भी लड़ाई में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रहे जवानों तक हथियार, उपकरण, गोला बारूद से लेकर राशन तक पहुंचाना सपोर्ट सिस्टम के जरिए होता है। यह कितना अहम है इसे मैं आपको कारगिल जंग का उदाहरण देकर समझाता हूं। कारगिल जंग अपने अंतिम चरण में थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना का रेडियो इंटरसेप्ट किया। उसमें उनके जवान रसद के लिए गिड़गिड़ा रहे थे क्योंकि भारत ने उनके सपोर्ट सिस्टम को तबाह कर दिया था। एक जवान तो यहां तक कहता पाया गया कि उन्हें रोटी मत दो लेकिन गोलियां दे दो जिससे वो जवाब में फायरिंग कर सकें। आगे बढ़ें उससे पहले डिफेंस डिटेक्टिव के इस वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप जरा इस डेटा को देखिए। करीब 90% लोग हमारे वीडियो देखते तो हैं लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ मेरे एक के सब्सक्राइब करने से क्या होगा तो ऐसा नहीं है। आप खुद ही देखिए 100 में से 90 लोग यही सोचकर सब्सक्राइब नहीं करते। इससे क्या फर्क पड़ता है? 100 में से 90 लोग यही सोचकर सब्सक्राइब नहीं करते कि मेरे एक के करने से क्या फर्क पड़ता है। सर यकीन मानिए फर्क पड़ता है। डिफेंस डिटेक्टिव के लिए आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मायने रखता है। इसलिए एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो के बीच में ऐसी अपील करने के लिए माफी चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की। आंकड़े बताएं उससे पहले एक बात यहां पर साफ कर देना जरूरी है कि यहां पर हम आर्मी और एयरफोर्स दोनों के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की संख्या दे रहे हैं। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कुछ वक्त पहले तक भारत के ज्यादातर अटैक हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स के अधीन आते थे। वहीं पाकिस्तान के ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स वहां की आर्मी के अधीन आते हैं। अब इंडियन आर्मी ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स की स्क्वाड्रन तैयार कर ली है लेकिन अभी भी मिशन पर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों के अटैक हेलीकॉप्टर्स मिलकर काम करते हैं। भारत के अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो एयरफोर्स के पास 15 Mi-24 और 35 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। 8 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, 14 और इसमें आने बाकी हैं। 8 HAL रुद्र हेलीकॉप्टर हैं, रुद्र 8 और आने हैं। वहीं आर्मी के पास 6 अपाचे आने वाले हैं। तो जो आने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें हमने इनकी कुल संख्या में नहीं जोड़ा है। 50 रुद्र हेलीकॉप्टर हैं, 10 और आने वाले हैं। तो आर्मी और एयरफोर्स को मिलाकर भारत के पास 81 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास एक H-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर है जबकि आर्मी के पास 48 H-1W कोबरा हेलीकॉप्टर है। 4 Mi-24 35 हैं जबकि 5 और हेलीकॉप्टर का ऑर्डर है। टर्की से 30 T-129 AT-AK की डील हुई है लेकिन यह डील फंस गई है। डिलीवरी होगी या नहीं तय नहीं है। वहीं अमेरिका से 12 H-1Z वाइपर की भी डील हुई थी। ये अब तक का इस फैमिली का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है लेकिन यह भी खटाई में पड़ चुकी है। अमेरिका ने इसे भी देने से मना कर दिया है। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या 53 है। यानी यहां भी पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिकता। अब बात करते हैं दोनों देशों के पास मौजूद मिसाइलों की। इन मिसाइलों की डिटेल वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आ रहे आई बटन को क्लिक कर सकते हैं जिसमें आपको भारत और पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों की छोटी से छोटी जानकारी भी मिलेगी। इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान की मिसाइलों की तुलना उनकी रेटिंग के आधार पर करेंगे। यह रेटिंग हमने नहीं दी है, यह रेटिंग दुनिया की प्रतिष्ठित मिलिट्री वॉच मैगजीन ने दी है। ये रेटिंग्स 1 से 6 के पैमाने पर मिसाइलों की विविधता, तकनीक और उनकी जटिलता के आधार पर दी गई है। यहां पर एक बार और साफ कर दूं, यह रेटिंग भारत ने या मैंने नहीं दी है, अंतरराष्ट्रीय मिलिट्री वॉच मैगजीन ने दी है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइलों को इस मैगजीन ने 6 में से 5 रेटिंग दी है। वहीं पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इसने 6 में से 4 रेटिंग दी है। अब मुझे पता है कि इसमें जो मेरे पाकिस्तानी दर्शक हैं वो मुझसे नाराज भी होंगे लेकिन दोस्तों यकीन मानिए आपकी मिसाइलें भारतीय मिसाइलों से बेहतर नहीं हैं। यह हम नहीं कह रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा जाता है। वैसे मुझे पता है कि आप मानने वाले तो हैं नहीं लेकिन क्या करें जनाब, सच तो यही है। वैसे डिफेंस डिटेक्टिव के 2 वीडियो जो मिसाइलों पर ही बने हैं उन पर आए कमेंट्स में कोई भी पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी मिसाइलें भारतीय मिसाइलों से कमतर हैं। खैर आपको इसी से खुशी मिलती है तो खुश रहिए। डिफेंस डिटेक्टिव के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप डिफेंस डिटेक्टिव से फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, नीचे इसकी डिटेल दी हुई है। साथ ही अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके कमेंट से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।